आजमगढ़ की तंग गली से निकलकर यूपी की सियासत में ईमानदारी का जो चिराग 50 साल तक जलता रहा, वो अब बुझ गया है। हम बात कर रहे हैं निजामाबाद के विधायक आलम बदी आजमी की। 92 बरस की उम्र, 5 बार विधायकी और जेब में एक फूटी कौड़ी तक का घमंड नहीं। लोग उन्हें विधायक नहीं, बाबा कहते थे। यूपी में आपने विधायक देखे होंगे, आगे पीछे गाड़ियों का लंबा काफिला, सायरन का शोर, भारी भरकम सिक्योरिटी और लाव लश्कर। लेकिन आजमगढ़ में एक विधायक ऐसा भी था जो टांडा की मिल के 20 रुपए वाले कपड़े का कुर्ता पहनता था, पैर में हवाई चप्पल, कान में 500 रुपए वाली सुनने की मशीन और हाथ में 1200 रुपए का कीपैड वाला फोन। सियासत में आने से पहले वो एक इंजीनियर थे। 16 मार्च 1936 को आजमगढ़ में पैदाइश, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में डिप्लोमा, गोरखपुर में अच्छी खासी नौकरी। चाहते तो आज बड़ी कंपनी में होते, लेकिन जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र की किताबें पढ़ी और नौकरी को लात मारकर आवाम की खिदमत में आ गए। 1970 का वो दौर जब गांव में बिजली का खंभा तक देखने का ख्वाब था। तब ये इंजीनियर सड़कों पर ट्रांसफार्मर और नाले के लिए लड़ रहा था। पहली बार 1996 में निजामाबाद से जीते, फिर 2002, 2017, 2022 कुल 5 बार विधायक रहे। सिर्फ 2007 में एक बार हारे और हार के बाद क्या किया, अगले ही दिन सुबह 9 बजे फिर उसी टीन शेड के नीचे जनता का दरबार लगा दिया। बोले, अवाम ने आराम दिया है तो खिदमत और करूंगा। अब उनकी जीत का हिसाब सुन लीजिए। 2012 का चुनाव जब 5-5 करोड़ में लड़ा जा रहा था, आलम बदी साहब ने सिर्फ 2 लाख में निपटा दिया। और लखनऊ कैसे जाते थे? उनके पास एक खटारा सेकेंड हैंड एम्बेसडर थी, पूरे आजमगढ़ में मशहूर थी क्योंकि वो चलती कम थी और रुकती ज़्यादा थी। कभी बीच बाजार में तेल खत्म, कभी इंजन फेल। बाद में एक पुरानी बोलेरो ली, लेकिन उसमें डीजल डलवाने के पैसे ही नहीं होते थे। तो क्या करते थे, किसी कार्यकर्ता की बाइक पर पीछे बैठ जाते थे या सड़क से गुजरती कोई गाड़ी रोककर लिफ्ट ले लेते। विधानसभा सत्र में जाना हो तो यूपी रोडवेज की सरकारी बस में विधायक का पास दिखाकर चले जाते थे। अब आप सोचिए, ऐसे इंसान का घर कैसा रहा होगा। आजमगढ़ की गलियों में एक बिना पुताई वाला मकान, ना कोई बड़ा गेट, ना कोई झंडा। हाँ, एक छोटा सा तिरंगा जरूर टंगा रहता था। ना कोई गनर, ना कोई पीए की फौज। छोटा बेटा ही उनका पीए था। लेकिन मजाल है वो बदी साहब से पूछे बिना किसी का फोन भी उठा ले। सुबह उठकर खुद झाड़ू लगाते थे। कोई मिलने आता था तो घर में नौकर नहीं, बेटा या पोता ही टूटी हुई कप में काली चाय पकड़ा देता था। लेकिन असल कहानी उनकी ईमानदारी की है। वो कहते थे, ना मैं कमीशन खाता हूँ, ना मेरे बेटों को खाने देता हूँ। ठेकेदार उनकी निधि का काम लेने से डरते थे क्योंकि बदी साहब खुद खड़े होकर गिट्टी गिनवाते थे। जरा सी कमी हुई तो पेमेंट रोककर ब्लैक लिस्ट करवा देते थे। सेक्युलरिज्म ऐसा कि उन्होंने अपने इलाके में शहीदों के नाम पर 4 गेट बनवाए, चारों गैर मुस्लिम शहीदों के नाम पर। कहते थे, मोहब्बत से ही नई नस्ल सीखेगी। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव दोनों ने उन्हें मंत्री बनने को कहा। दोनों ने कहा आइए कैबिनेट में, उन्होंने दोनों को ही मना कर दिया। बोले, मैं मंत्री बन गया तो लखनऊ का हो जाऊंगा, निजामाबाद का कौन रहेगा, किसी नौजवान को ही दे दीजिए। एक किस्सा तो बहुत मशहूर है। मुलायम सिंह ने एक बार पूछा, बदी भाई ऐसा क्या करूं कि लोग मुझे हमेशा याद रखें। बदी साहब ने कहा, नेताजी एक हुक्म निकाल दीजिए, आपका जो विधायक मंत्री चुनाव से पहले जिस मकान में रहता था, जीतने के बाद भी उसी में रहेगा। बंगला नहीं लेगा, कोठी नहीं लेगा, लाल बत्ती नहीं लगाएगा। अगर ऐसा हो गया तो अवाम आपको कभी नहीं भूलेगी। मुलायम सिंह हंस पड़े और बोले, बदी भाई मैं तो कर दूं, लेकिन आजकल तो लोग इसी बंगले गाड़ी के लिए ही तो चुनाव लड़ते हैं। और परिवार में 6 बेटे, कोई विधायक की औलाद जैसा नहीं। एक 15,000 की प्राइवेट नौकरी करता है,
दूसरे की छोटी सी फर्नीचर की दुकान है, बाकी 3 बाहर मजदूरी करते हैं। चुनाव में दुकान बंद करके बाप के लिए पर्चा बांटते थे। घर वाले खुद कहते थे, अब्बा की सादगी से हम परेशान हैं। उनकी सेहत का राज था 2 रोटी, 2 अंडे, 2 ग्लास दूध, कम खाओ, पैदल चलो और खूब पानी पियो। आज वो चले गए, लेकिन आजमगढ़ की वो ब्लैक पॉटरी की तरह जो काली मिट्टी से बनकर भी चमकती है, आलमबदी भी सियासत की काली सच्चाई में चमकता हुआ हीरा थे। ऐसे लोग अब बनते नहीं, बस यादों में रह जाते हैं। आज के दौर में जब सियासत को शान व शौकत, बड़े काफिलों और दिखावे से जोड़ा जाता है, ऐसे वक्त में निज़ामाबाद के 5 बार के विधायक आलमबदी साहब अपनी सादगी, खुलूस और ज़मीन से जुड़े अंदाज की वजह से हमेशा याद किए जाएंगे।